इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस सेशन जहां पर हमने अपना इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का सफर को छोड़ा था, वहां से अब हम स्टार्ट करते हैं आगे के कुछ और जो हम इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में आता है, जो पर्टिकुलर चीजें जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो हम देखेंगे। एक और सेशन इस पर जरूर बनेगा बिकॉज ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने फॉर्मूलाज होंगे वो आपको देख लेना है एंड उससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हमारा चेन चल रहा है। एक और सेशन आएगा जिसमें 4-5 और बचेंगे। हो सके तो उसके साथ मैं डेफिनेट इंटीग्रल इंक्लूड करूंगा या फिर डेफिनेट इंटीग्रल में अलग से ले आऊंगा, और ऐसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल को पूरा करेंगे। स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईएससी क्लास 11-12 बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। तो इंटीग्रल जो है इनडेफिनेट इंटीग्रल अब आगे कंटिन्यू हो रहा है विद द पार्ट 2। ठीक है, पहला पार्ट हम ऑलरेडी अपने सेशन में देख चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट्स में सबसे पहला टॉपिक आपका जो आएगा वो इससे रिलेटेड आ रहा है। ठीक है, द फर्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट इंटीग्रल्स ऑफ रैशनल फंक्शंस, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर व्हेन इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहां से आज का सेशन स्टार्ट होने वाला है। आप सभी को आखिरी तक बने रहना है। ओके, तो चलिए इसके आगे अब हम इसके एग्जांपल्स एज वेल एज फॉर्मूला एंड बहुत सारे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको वो फॉर्मूला तो क्लियर हो जाएगा, बट हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे, क्वेश्चंस को हम डिकोड कैसे करेंगे, वो सभी चीजें इसके आगे आपको अब मिलने वाली हैं। तो आखिरी तक आप सभी को इस सेशन में बने रहना है, तभी चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। आप सभी को ये याद रखना है। ठीक है, तो इंटीग्रल्स ऑफ रैशनल फंक्शंस में अगर हम देखें, जब न्यूमरेटर का जो डिग्री होगा वो डिनोमिनेटर के डिग्री से ज्यादा होगा। तो हमने लास्ट सेशन में ऑलरेडी कवर किया था पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में। पार्शियल फ्रैक्शंस को हम डिकोड कैसे करते हैं, ठीक है, उसको हम पार्ट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं, वो हम सब ऑलरेडी देख चुके हैं। एक सिंगल पार्ट देखे थे। अगर डिनोमिनेटर में हमारा आ जाता है सपोज क्वाड्रेटिक, पहले तो केस था हमारा क्या, पहले हमारा केस था सपोज ये दो लीनियर थे। ठीक है, दो लीनियर टर्म्स थे, तो यहां पर ये दोनों मल्टीप्लाइड थे, तो इस केस में हमने देख लिया। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास सपोज एक आ जाता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो उस केस में जो हम कोफिशिएंट लेते हैं वो ax प्लस b के फॉर्म में ले लेते हैं, और ये फिर ऐसे आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, अगर यहां पर आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको पार्ट्स में तोड़ना होता है x प्लस 1 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर करके। अगर उसमें किसी को डाउट होगा तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता देना। ये जो 2 पॉइंट्स है आप आसानी से अपने तरफ से देख सकते हो, लेकिन अगर इसका एग्जाम्पल आपको चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो। जब हम न्यूमेरिकल सेशंस वगैरह आगे करने वाले होंगे तो इन सभी चीजों को मैं कवर करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलो आज के सेशन में हम सबसे पहले देखते हैं, बट उससे पहले आप सभी को क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। चाहे तो आप यहां पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन हो जाओ, या तो इस पर्टिकुलर लिंक आपको गिवन है यहां पर आईएससी अनअकैडमी करके, इस लिंक से आप यहां पर ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, इस लिंक से अगर आप यहां पर ज्वाइन हो जाओगे तो आप हमारे चैनल से अपडेटेड रहोगे। कोई भी नया चीज हो रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा, और हमारा कम्युनिटी भी बना हुआ है, तो ज्वाइन हो जाओ। डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो, आपने अपने स्टूडेंट से भी पूछ सकते हो कि उनके स्कूल में कैसा करिकुलम चल रहा है, क्या चीजें वहां पर हो रही है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज जो स्कूल की इंफॉर्मेशन है वो हम नहीं दे सकते, राइट, हम स्कूल में काम नहीं करते क्योंकि, तो इसीलिए आपके साथ जो भी स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे वहां पर वो आपको अपने स्कूल से रिलेटेड जो भी आईएससी स्कूल से पूरे ऑल ओवर इंडिया में वहां पर क्या चीजें चल रही है वो आपको उससे पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले अगर आपने अब ज्वाइन कर लिया है तो अब हम बढ़ते हैं। सबसे पहले दिस इज नॉट अवर डोमेन, ठीक है, आज हम इसको नहीं देखेंगे, इसके बाद वाले सेशन में देखेंगे। आज हमारा मेथड एग्जांपल स्टैंडर्ड अलजेब्रिक इंटीग्रल फॉर्म्स, देन टाइप 2, देन टाइप 3 एंड इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बट यहां पर अंडर रूट आएगा। ठीक है, अंडर रूट आएगा, वो हम आगे देखने वाले हैं। चलो ये चीज डन हो गया। सबसे पहले मेथड देख लेते हैं। तो अगर यहां पर लॉन्ग डिवीजन वाला केस आ रहा है, ठीक है, आपको पता है फर्स्ट केस हमने देखा जब न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर डिग्री से ज्यादा है, तो अब उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स यहां पर ऑलरेडी मेंशन है। यू हैव टू डिवाइड fx बाय gx टू गेट fx अपॉन gx एंड इट शुड बी इक्वल टू जो क्वोशंट आएगा, ठीक है, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन gx। अब ये सिंपल सा चीज है, आप सभी को पता है कि अगर हम यहां पर किसी भी चीज को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, नाउ इफ वी आर डिवाइडिंग, हमारे पास यहाँ डिविडेंड हो गया, डिवाइजर हो गया, क्वोशंट यहाँ आता है, रिमाइंडर यहाँ आता है। तो जो यहाँ पर आपको डिविजर के फॉर्म में मिल रहा है, यू विल राइट इट एज qx प्लस करोगे rx और फिर अपॉन gx, विच मींस इट विल बी हियर ओनली बिकॉज वो डिवाइजर है एंड fx इज अवर डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पर सभी चीज आपको पता है। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं, ठीक है, आप यहाँ पर देखो, यहां पर तो हम एग्जाम्पल के फॉर्म से समझेंगे ही।
हमारे पास आ रहा है एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, ठीक है, यही है। तो आपका एफ एक्स क्या हो गया, दिस इज द डिविडेंड, जी एक्स आपको क्या होगा, डिवाइजर। तो यहां पर हम अच्छे से एक बार बाइफर्केशन कर लेते हैं, एफ एक्स इज अवर डिविडेंड, जी एक्स इज अवर डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर हो गया। अब इसके बराबर हम इसको कैसे लिख रहे हैं, तो जब आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करोगे तो यहां पर क्यू एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्यू एक्स आ जाएगा प्लस उसके बाद आ जाएगा आर एक्स, ठीक है, देन अपॉन जी ऑफ एक्स। तो अब यहां पर क्यू ऑफ एक्स आपका क्या है, तो यहां पर हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, लेट अस राइट इट ओवर हियर। क्यू एक्स हमारा यहां पर है क्वोशंट, ठीक है, जो आपको लॉन्ग डिवीजन करने के बाद मिलेगा। तो QX आपका यहाँ पर क्वोशंट है। हम हर चीज बाइफरकेट करके देख चुके हैं, जब आप लॉन्ग डिवीजन फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करोगे तो कैसे कैसे चीजें आएंगी, एक डिविडेंड आएगा, एक डिवाइजर आएगा, QX आपका क्वोशंट आ जाएगा एंड दिस RX विल बी योर रिमाइंडर, ठीक है। और ये सब x के टर्म्स में, x के फंक्शन में है, इसीलिए ये x के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो इस फॉर्म में आपको ब्रेक कर देना है और उसके बाद आपको क्या करना है, QX क्या आपका एक क्वोशंट है जो कि एक पॉलिनोमियल आपको मिलेगा, ठीक है, RX रिमाइंडर है जो मैं आपको यहां पर ऑलरेडी बता चुका हूं। डिग्री ऑफ जो RX आएगा दैट इज श्योरली लेस देन द डिग्री ऑफ GX, बिकॉज अब आप यहां पर डिवाइड कर चुके हो, तो जो डिवाइजर का यहां पर डिग्री आएगा उससे जो रिमाइंडर का आएगा, रिमाइंडर का जो डिग्री आएगा वो कम रहेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर का डिग्री विल बी लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर विच इज जी ऑफ एक्स। तो आई होप यहां पर चीजें आपको क्लियर हो गई है। ये तो थ्योरेटिकल चीज है, बट मैथ हम समझते हैं प्रैक्टिकली अप्लाई करके। तो क्वेश्चन में आगे हम अप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर चीज को और समझते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज कैसे अप्लाई हो रहा है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो यहां पर फिलहाल के लिए आप नोट डाउन कर सकते हो उस पर्टिकुलर केस में। अब आप देखो जैसे कि यहां पर और भी चीजें गिवन है, उसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है, आपने सेपरेट तो कर दिया, एक बार QX आपने लिख लिया, फिर एक बार आपने क्या किया, RX अपॉन GX लिख लिया। अब जो सेकंड टर्म है आपका, ठीक है, जो आपका सेकंड टर्म है, याद करो जो हम अभी तक देख चुके हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्म में, वही चीज वहां पर गिवन है, ठीक है, सॉल्व यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहां पर जो हमको हम ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में देखे थे कि जो रिमाइंडर का जो डिग्री है विच इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर विच इज GX, तो कम है तो हम यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। और एक हमारा QX आ गया, तो इसको ये ऐसे इस फॉर्म में, राइट, तो इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेंगे, वही चीज यहां पर लिखा है सेपरेट इंटीग्रेशन में। तो सबसे पहले देखो हमारे पास सबसे पहला क्या था, fx अपॉन gx, ठीक है। तो अगर मैं इसको फिर से लिखूं, वी हैव इंटीग्रेशन fx अपॉन gx, ठीक है, एंड देन d ऑफ x। तो यहां पर हमको अगेन दो टर्म्स मिले थे, वन इज अगर आप सेपरेट कर लोगे क्वेश्चन को तो qx dx आएगा, ठीक है, qx dx इज इंटीग्रेशन के फॉर्म में, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा rx अपॉन gx, rx अपॉन gx, ठीक है, और ये भी इंटीग्रेशन के फॉर्म में एंड देन dx, ठीक है, ये भी इंटीग्रेशन के फॉर्म में एंड देन dx, ये चीज आपको मिल गया। अब यहां पर जो qx dx आपका क्वोशंट आ रहा है, ठीक है, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड यूजिंग द पावर रूल, क्योंकि ये x के टर्म्स में कुछ आएगा, पावर वाला जो x की पावर है ना, जनरली अगर आपको अलजेब्रा में मिल रहा है तो राइट, x की पावर है ना, तो आपको पता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां से इंटीग्रेट हो जाएगा। उसके बाद जो ये वाला टर्म आएगा विच इज इंटीग्रेशन rx अपॉन gx, ये क्या हो रहा है, dx कैन बी सॉल्व यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शंस, जो आप ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में देख चुके हो। तो पार्शियल फ्रैक्शंस और स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में जैसा भी फॉर्म में मिले उस फॉर्म में ये पार्ट को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहां तक हमने एग्जांपल देखा जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटा था। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, ठीक है, ये तो एग्जांपल के फॉर्म में हमने देख लिया, अब क्वेश्चन से देखते हैं कि हम इसको समझेंगे कैसे, which is here we'll be discussing the examples of this particular case। तो सबसे पहले आ जाओ, हमारे पास इवेल्युएट लिखा हुआ है सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 dx। अब आप क्लियरली देख सकते हो, अगर हम न्यूमरेटर का देखें, ठीक है, मैं यहाँ पर अच्छे से बाइफरकेट कर देता हूं, यहां पर अगर मैं लिखूं न्यूमरेटर का डिग्री, ठीक है, न्यूमरेटर का डिग्री, न्यूमरेटर डिग्री क्या है यहाँ पर, तो आप सभी भी बताओगे, यहाँ पर न्यूमरेटर का डिग्री हमारे पास 2 है, ठीक है, न्यूमरेटर का डिग्री यहाँ पर हमारे पास 2 है। और अगर हम डिनोमिनेटर का डिग्री देखें तो डिनोमिनेटर का डिग्री यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर डिग्री विल कम आउट टू बी 1, ठीक है, इट विल कम आउट टू बी 1। तो यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर 2 है, बेसिक सा डेफिनेशन है। तो अब हमको पता चल रहा है दैट दिस इज द केस कि न्यूमरेटर का जो डिग्री है दैट इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर का डिग्री। तो यहां से अब हमको पता चल गया कि हमको वही वाला चीज अप्लाई करना है, लेकिन उसके पहले व्हाट वी हैव टू डू, इसलिए यहां पर मैं यहां पर ऑलरेडी लिख के रखा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि लॉन्ग डिवीजन हम पहले इन पॉलिनोमियल्स का करेंगे। लॉन्ग डिवीजन हम सभी को आता है, हम फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड करते हैं, ठीक है,
उसके बाद हम अप्लाई कर लेंगे इंटीग्रेशन। तो यहां पर हमारे पास आ रहा है x+1, ठीक है, x+1 आ रहा है, ये आपका डिवाइजर हो गया। डिविडेंड क्या आएगा आपका x² + 3x+1, तो वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x² + 3x+1, ठीक है, ये आ गया। अब सबसे पहला टर्म यहाँ पर क्या आएगा, आपको पता है हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर x² आएगा, तो दिस विल बी प्लस, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, वी गेट 0 हियर, ठीक है। और इसके बाद अब क्या बचा 1 × x, तो 1 × x कहाँ आएगा 3x के साथ, क्योंकि सेम डिग्री के साथ ही आप इस ऑपरेशन को कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं 1 × x में, हमको सिर्फ x मिलेगा, प्लस साइन है, तो माइनस करने पर दिस विल बी माइनस 3 - 1 इज 2x, 2x आ गया, और इसके बाद आ गया +1, ठीक है। तो 2x + 1 हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। आंसर नहीं आया, अभी एक रिमाइंडर आया, बट एक बार और ये हो सकता है। कैसे हो सकता है, अब आप देखो x और x यहाँ पर 2 आ रहा है, तो +2 आप यहाँ पर करो, तो यू विल बी गेटिंग 2x, ठीक है, प्लस प्लस माइनस, तो यहाँ पर आ गया 0, और उसके बाद +2 आ रहा है, तो +2, तो यहाँ पर आपका आ गया -1, ठीक है, -1 आपका रिमाइंडर आया है। क्वोशंट आपका x+2 आया है, डिवाइजर आपका x+1 है, डिविडेंड हमको पता है। अब हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे ये देख लो। हमको पता था कि हमारे पास ये चीज क्या गिवन है, सबसे पहले वी आर गिवन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ fx/gx dx, ठीक है, और इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, वी कैन ब्रेक इट एज q(x), ठीक है, प्लस r(x/gx) एंड देन होल ऑफ dx, तो ये तो हमको पता है। तो अब देखो यहाँ पर क्वोशंट क्या है, क्वोशंट आपका x+2 है, तो आप यहाँ पर लिख लो पहले, और ये और कुछ है नहीं, क्वोशंट और डिवाइजर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऐड कर दो, यू विल बी गेटिंग द सेम थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आप क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर क्वोशंट आएगा आपका x+2, ठीक है, x+2, इसको आप dx के साथ लिख दोगे, फिर प्लस आएगा, इंटीग्रेशन हम कर लेंगे, रिमाइंडर हमारा क्या है -1, और gx हमारा क्या है x+1, ठीक है, और फिर आ जाएगा dx। तो अब तो ये सिंपल सॉल्व हो गया। अब आपको बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पर चेंजेस करने हैं, उसके बाद ये इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, राइट। आई होप चीजें आप सभी को आसानी से क्लियर हो रही है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो x और 2 को भी हम सेपरेट कर लेंगे, एक आएगा इंटीग्रेशन x dx, फिर आएगा +2 dx, ठीक है, फिर आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, अब आप देखो यहाँ पर सबसे पहले माइनस साइन आप बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन हम करेंगे 1/x+1 dx, ठीक है। अब हम 1 by 1 इनका इंटीग्रल वैल्यूज इंटीग्रेट करके लिख देते हैं। तो x का इंटीग्रेशन हमको पता है, पावर n+1/n+1, तो x²/2 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 2x आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या आएगा 1/x+1 है, तो ln आ जाएगा, ठीक है, माइनस आपका आएगा ln, फिर मॉड में आप लिखोगे ln x+1 प्लस c, दिस विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल, ठीक है। इस इंटीग्रल का फाइनल आंसर आपको यहां पर दिख रहा है, विच इज x²/2 + 2x ln x+1 प्लस c। आई होप जो मेरा स्पीड है आप सभी को क्लियर है, इसलिए मैं धीरे कर रहा हूं, अदरवाइज आप इसको स्पीड पर बढ़ाकर भी देख सकते हो, बिकॉज आप साथ ही साथ अगर वीडियो देख रहे हो और समझते भी जाओगे तो चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको बस नोट में रखना है और आगे बढ़ते जाना है। आई होप यहाँ पर जो डिवीजन आपने किया है सभी ने किया होगा, सभी को ये पार्ट क्लियर हो चुका है। बढ़ते हैं अब हम आगे, ठीक है, लेट अस प्रोसीड नाउ, यहां पर आप नोट कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, एक और हमारे पास है, इसको भी हमको पहले करना पड़ेगा, क्या, पहले हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगेन हम फॉर्म लिख देता हूं, मैं जितने बार फॉर्म लिखे उतना अच्छा है, ताकि आपको भी चीजें याद रहे, आपको डिफिकल्टी ना पड़े। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, ये उसी फॉर्म में है कि अगर हम न्यूमरेटर की डिग्री देखें, दिस इज 3, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो इट इज ग्रेटर, तो इसीलिए हम यही वाला केस अप्लाई करेंगे। ये एक चेक है फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन fx/gx इंटू dx, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन q(x), ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, r(x/gx) एंड देन होल dx। वैसे तो बाहर नहीं लिखना चाहिए, बट ठीक है, एक सेकंड, इसको करेक्ट नोटेशन में ही लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन qx है, ठीक है, यहां पर ब्रैकेट लगा लेते हैं, rx आएगा, rx आएगा अपॉन gx आएगा,
इंटू डी एक्स आएगा, ठीक है, क्यू एक्स प्लस आर एक्स अपॉन जी एक्स इंटू डी एक्स, ये चीज हमारा हो गया। अब हम करते हैं अगेन, आपको पता है कि हमको क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड इस केस में भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो अप्लाई हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और इसको हम कर रहे हैं डिवाइड, तो किससे कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब है प्लस 2x स्क्वायर है, ओके, माइनस आ जाएगा x और फिर आ जाएगा प्लस 1। तो अब आप देखो एक्स स्क्वायर ये कैसे जाएगा, तो सिंपल x से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वी आर गेटिंग एक्स क्यूब प्लस प्लस माइनस हियर वी गेट 0। अब देखो यहाँ पर अगर किसी को डाउट होगा पॉलिनोमियल डिवीजन में, ऑल दो इस लेवल में होना नहीं चाहिए, बट अगर डाउट हो तो हमेशा याद रखना सेम डिग्री का साथ ही होगा। यहाँ पर 1 इंटू एक्स हो रहा है, आप एक्स स्क्वायर के साथ एक्स को नहीं कर सकते क्योंकि वो होगा ही नहीं कुछ, माइनस एक्स के साथ यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 1 इंटू एक्स यहाँ पर क्या आएगा, प्लस एक्स आएगा, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस माइनस हमको माइनस 2x मिल जाएगा। अब इसको आप यहाँ पर नीचे ला सकते हो, ये आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये आगे कैसे होगा, तो यहाँ पर हम प्लस 1 भी लिख लेते हैं बिकॉज आगे आपका प्लस 1 आने वाला है। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर प्लस 2 कर सकते हो बिकॉज प्लस 2x स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर को हम पहले एलिमिनेट करते जाते हैं। तो यहाँ पर आपने प्लस 2 किया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल गया प्लस 2x स्क्वायर और यहाँ पर आ गया माइनस, तो वी गेट 0, और उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस 2 मिलेगा विच विल बी माइनस, तो 1 माइनस 2 आपको क्या मिलेगा, माइनस 1, और ये आपको नीचे आके क्या मिलेगा, माइनस 2x, तो माइनस 2x और माइनस 1 आपको यहाँ पर मिला, ठीक है। ये आपका रिमाइंडर आ चुका है, तो मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बाइफर्केशन के लिए लिख देता हूँ, दिस इज अवर रिमाइंडर, ठीक है, दिस इज अवर क्वोशंट, और डिवाइजर डिविडेंड तो हमको पता है। तो माइनस 2x माइनस 1 आ गया, और फर्दर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और फर्दर नहीं है, 1/x आपको लेना पड़ेगा, तो उससे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, जरूरत भी नहीं है, फिर 1/x यहाँ आएगा, फिर अल्टीमेटली वही चीज हो रहा है बात, ठीक है। तो ये चीज हमको यहाँ पर पता चल गया। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, लेट अस सॉल्व इट फर्दर। तो हमको पता है हमारे पास एग्जांपल क्या था, इस एग्जांपल को लिखते हैं सबसे पहले, वी हैव एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस एक्स, फिर प्लस 1, एंड देन होल डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम इसको बाइफरकेट कैसे कर सकते हैं, इस फॉर्म में कर सकते हैं। क्वोशंट हमारा क्या है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस 2, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, प्लस आ जाएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना है, इट इज माइनस 2x एंड माइनस 1, ठीक है, माइनस 2x एंड माइनस 1, रिमाइंडर आ गया, अपॉन में आप यहाँ पर डिवाइजर लिख लोगे विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया, और आप ये पूरा को आपका ये है, एंड देन यू विल राइट इट एज dx, क्योंकि इंटीग्रेशन हम बाहर लगाए हैं, नाउ वी कैन राइट dx एज अ होल। तो ये चीज इस चीज में डिड्यूस हो चुका है, ठीक है। अब इस चीज से हमको आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर भी आप देखो 2x एक अलग हो जाएगा और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग हो जाएगा, तो उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो हमारे पास है एक x अलग होगा, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन x dx आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्लस 2 है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पर 2 dx आया, ऑल दो ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखो माइनस 2x है, तो यहाँ पर आप माइनस साइन लगाओ, इंटीग्रेशन लगाओ, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लो, ठीक है, एंड देन दिस इज ऑफ dx, और उसके बाद अगेन माइनस साइन है, तो माइनस साइन, फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन dx, ठीक है। ये इतना हो चुका है, तो आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कुछ चीजें तो आसानी से हो जाएंगी, जैसे ये वाला और ये वाला, बट इसमें हमको इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन का खेल हम अलग से ले लेते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का खेल हम अलग से यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ओके। आई होप यहाँ तक सभी को सब स्टेप क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर आपको डाउट हो रहा होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बता देना, सो आई विल हेल्प यू क्लैरिफाई इट, आई विल हेल्प यू क्लैरिफाई इट, ठीक है। सभी मुझे बता देंगे आराम से, तो मैं आप सभी को अच्छे से यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। आई होप चीजें सभी को यहाँ पर डन हो रही हैं, ओके। चलो नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम इस चीज को अलग से सॉल्व करें, ठीक है, वी आर गेटिंग 2x अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर आ जाएगा dx। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, t इज इक्वल टू ले लेंगे, हम ऑलरेडी देख चुके हैं फर्स्ट सेशन में, बट एक बार रिकॉल कर लेते हैं, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेंगे,
तो यहां से आपको मिल जाएगा dt अपॉन dx, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो आप देखो अब आप 2x dx की जगह आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट dt, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले इंटीग्रेशन में 2x dx की जगह dt आ गया तो dt आप लिख लोगे, ठीक है, और x स्क्वायर प्लस 1 की जगह t आ गया तो t आप लिख लोगे। तो अब इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन होता है ln t प्लस c, ठीक है। तो ln t, t के जगह पर आप x स्क्वायर प्लस 1 पुट करोगे, ठीक है, t के जगह पर आप x स्क्वायर प्लस 1 पुट कर लोगे। तो आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर हो चुकी है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, चलो अब एक बेसिक सा इंटीग्रेशन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला इंटीग्रेशन है वो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले x dx है तो आपको पता है यहाँ पर तो x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस 2x आ जाएगा। फिर यहाँ से हम कैलकुलेट कर चुके हैं इस पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू ln t था, मतलब ln आएगा और x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। और उसके बाद आप देखो यहाँ पर आता है ये पर्टिकुलर किसका है, आप आगे चल के भी देखोगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका होता है tan इनवर्स का, ठीक है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए, इसका होता है a जहां पर ये है तो यहाँ पर 1 ही है तो 1 अपॉन 1 इज 1 ओनली, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स x बाई ए आप लिखोगे तो x अपॉन 1 इज x ओनली, तो यहाँ पर आप सिंपली tan इनवर्स x लिख सकते हो, ठीक है, tan इनवर्स x एंड देन फाइनली सभी कांस्टेंट यहाँ पर प्लस c के फॉर्म में हम लिख देंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस ln x स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x एंड देन प्लस c आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। आई होप चीजें आप सभी को क्लियर हो रही हैं। दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस ln x स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस c। और जो पार्ट हमने यहाँ करना था इसको मैं बॉक्स के अंदर कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। दिस इज अवर दिस पार्ट, वो वाला पार्ट है, तो इस पार्ट को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। बाकी सब वहीं पर सॉल्व है बिकॉज बाकी सब डायरेक्टली हो सकता था। लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ है और ये सब चीजें यहाँ पर अब हो चुकी हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अब हम, ठीक है। आई होप ये चीजें आप सभी को धीरे धीरे क्लियर होती जा रही हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन का अब हम देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, आप देखो जो हमने देखा था वो क्या था। हमने देखा था फर्स्ट केस में कि जो न्यूमरेटर का डिग्री है वो डिनोमिनेटर से बड़ा या बराबर है, बराबर का केस भी है ये, ठीक है। बट ये बहुत आसान है, इसमें ऐसा ज्यादा कुछ करना नहीं है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसको लिखें अगेन, इसमें आपको डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो अब ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, सिंपल चेंज करके ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें तो ज्यादा कॉम्प्लेक्शन था नहीं, आप अलग अलग लिखोगे तो सबसे पहले एक dx आएगा, फिर माइनस आएगा इंटीग्रेशन 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और फिर dx आ जाएगा। अब आपको पता है dx का तो हमको x ही मिलेगा, ठीक है, माइनस। अब ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, बेसिकली आप इसको लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाइड विथ x की पावर माइनस 2 dx, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो यहां से आ जाएगा x माइनस, तो सबसे पहले 4 आप बाहर निकाल लो। अगर हम x की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन देखें तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 2 प्लस 1 और नीचे भी आ जाएगा माइनस 2 प्लस 1। और जब इंटीग्रेशन हो चुका है तो प्लस कांस्टेंट हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। ये तो चीज हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपका माइनस साइन था, अब आप देखो यहाँ पर x आ रहा है, दिस इज 1 माइनस 2। तो एक बार और मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, माइनस 4, ठीक है, x की पावर आपका माइनस 1 आया अपॉन माइनस 1 आया प्लस c आ गया। अब यहां से क्या हो रहा है, देखो ये जो माइनस 1 है यहाँ पर माइनस माइनस, ये ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो x आ जाएगा प्लस 4 आएगा, ठीक है, 4 अपॉन x आप लिखोगे और प्लस c लिखोगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप चीजें आप सभी को क्लियर हो रही है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या आया, x प्लस 4 बाई एक्स प्लस सी। बहुत ही आसान था ये वाला सेट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आगे कुछ और आइडेंटिटीज को हम देख लेते हैं जिनको आपको याद भी करना है और उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट आपका पार्ट आने वाला है स्टैंडर्ड अलजेब्रिक इंटीग्रल फॉर्म्स। तो धीरे धीरे हम सभी फॉर्म्स को कवर करते जा रहे हैं अपने सेशन में और आपको ये सभी चीजों को अच्छे से
याद करते रहना है, सॉल्व करते रहना है, तभी चीजें आप सभी के लिए क्लियर होंगी। सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर तो है ही है, आप सभी को पता चल रहा है। अगर मैं वन शॉट में बनाना चाहूँ तो 2-3 घंटे भी लग सकते हैं, राइट, क्योंकि मैं एग्जाम्पल भी करा रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ आपको 2-3 सेशन में अभी आपके पास टाइम है तो आप आराम से पढ़ सकते हो। और हाफ ईयरली तक तो मोस्टली आपका 12th का सिलेबस भी आई थिंक मैं खत्म करवा ही दूंगा, तो उसका इशू नहीं है, इसलिए हम आराम से पढ़ते हैं अभी। इसके बाद जो बचा हुआ इनडेफिनेट है और डेफिनेट है, आई विल ट्राई। अदरवाइज थर्ड पार्ट ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल आएगा, फिर डेफिनेट इंटीग्रल आएगा, ठीक है। चलो इस पार्ट को अब हम देखते हैं। यहाँ पर आपके कुछ कुछ की जो फॉर्मूलाज हैं वो यहाँ पर मेंशन है। मैं सभी को एक बार जल्दी से लिख देता हूं ताकि आपके लिए कुछ इशू ना हो, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट लेट मी राइट इट अगेन फॉर यू ऑल। तो सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो, ठीक है, चाहे आप जैसे भी याद रखो, जैसा भी रहे ये। अगर ऐसा टर्म आ रहा है तो आप इसको इसी में रिड्यूस करोगे। तो आपको याद रखना है ये जो हमने जस्ट अभी देखा, प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, राइट। देखो यहाँ पर हमने देखा ना, एक सेकंड, ये वाले एग्जांपल में यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है ना, ये 1 स्क्वायर आप लिख सकते हो, तो इसलिए 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 हम लिख सकते थे, वो यहाँ पर रिड्यूस हुआ। तो वही चीज यहाँ पर है ये, ठीक है। 1 अपॉन ए आएगा, फिर आएगा आपका tan इनवर्स, और फिर आ जाएगा x अपॉन ए, ठीक है। tan इनवर्स x अपॉन ए, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा ही दो। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा अब आपका क्या हो रहा है, देखो दूसरा में अगर मैं आपको याद करने का ट्रिक बताऊं, थोड़ा याद रखना कि पहले आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, वेरिएबल पहले है। तो वेरिएबल पहले है तो आप x माइनस ए लिखोगे, ये याद रखना। वेरिएबल पहले है, माइनस साइन में लगाऊंगा, और इसी से रिलेटेड वो भी याद हो जाएगा। अब लिखते जाओगे तो ऐसे ही याद होगा। बाकी और कोई तरीका अगर आपका हो तो आप अपना सकते हो, मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक सेकेंड, तो यहां पर 1 अपॉन, ठीक है, वी आर गेटिंग 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड देन dx, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा। देखो सबसे पहले जो ए स्क्वायर है याद रखना, तो इससे आपको ए लेना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पर 1 अपॉन 2a ए लेना है, यहाँ पर गलती नहीं करना, याद रखना ए स्क्वायर ले लेते हैं, पहले ए लो, फिर 1 अपॉन 2 इंटू ए आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा मल्टीप्लाइड विथ ln आएगा, फिर आप मॉड लगा लो। अब देखो पहले क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर वेरिएबल के एक्स माइनस ए आप लिखोगे, माइनस वाला साइन पहले आएगा, ठीक है, ये याद रखना, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए एंड देन फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये चीज आ गया, सॉरी 1 लिखा गया है, एक सेकेंड, यहाँ पर ए ही आएगा, x प्लस ए एंड देन प्लस सी, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट अब आप कैसे याद रखोगे, यहाँ पर आपका वेरिएबल पहले था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। नेक्स्ट केस में आपका जो कांस्टेंट पार्ट है वो पहले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट पार्ट अगर आ रहा है तो हम पहले पॉजिटिव साइन को ऊपर लिखेंगे, फिर नेगेटिव लिखेंगे, ऐसे आपको याद रखना है। तो आप याद रख लोगे, ऐसे ही मैंने भी याद रखा हुआ है, ठीक है। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2-3 बार लिखकर अच्छे से ये सभी चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। तो आप देखो पहले कांस्टेंट आ रहा पहले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, तो ln यहाँ पर फिर क्या लिखा है, a प्लस एक्स आएगा, ठीक है, अपॉन a माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, और फिर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। हाँ 1 अपॉन 2a भी नहीं भूलना। ये सभी देखो जब लिखते समय ऐसा होता है, लेकिन आप पहली बार लिख रहे हो तो ठीक है, बार बार लिखोगे तो ये आराम से आपको याद हो जाएगा। 1 अपॉन 2a 1 अपॉन 2a इन केस में, और जब ये था a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तब आपका क्या आएगा, देन उस केस में आपका 1 अपॉन a और tan इनवर्स x आएगा, ठीक है। चलो तो ये सभी पार्ट यहाँ पर अब हम की फॉर्मूलास टाइप 1 में देख चुके हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं आगे, ठीक है। तो हम कैसे पुट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हर एक चीज आपको पता चलेगा, आखिरी तक आपको बने रहना है। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। हमारा तीनों एग्जाम्पल है, तीनों एग्जाम्पल तीनों फॉर्म का है, तो अब मैं आपको बताता हूँ ये सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहला फॉर्म हम लेते हैं, यहाँ पर देखो दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस है तो tan इनवर्स आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं अपना पूरा ओरिजिनल लिख लेते हैं, ठीक है। 1 अपॉन है ए स्क्वायर हम पहले लिखे थे, याद है, तो उसी को पहले लिख लेते हैं। 25 हम क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा dx। अब ये बराबर किसके होगा, देखो ये बराबर किसके होगा, तो हमको पता है ये tan इनवर्स वाला केस है, तो 1/a बस आएगा। अब a यहाँ पर क्या याद रखना, a स्क्वायर आपका 25 है, तो a आपका यहाँ पर 5 हुआ, ठीक है, तो 1/a आएगा, मतलब 1/5 आया, फिर आपका tan इनवर्स आया, tan इनवर्स 5 है, तो 1/5
ठीक है, फिर आपका टेन इनवर्स आया, फिर x आया, x बाय a था ना, तो x बाय 5 आया, और उसके बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है, ये आपका पहले काइंड का था। दूसरा काइंड में अब हमको पता है वेरिएबल आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, वेरिएबल आ रहा है तो ऊपर x माइनस आएगा, x माइनस है, फिर x प्लस है नीचे आएगा, ऐसे हमको याद रखना है। 1/2 है तो रहेगा ही। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास है 1/x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, इंटू dx। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो इसका फॉर्म क्या था, अगर इसका फॉर्म हम देखें, पहले आप देखो यहाँ पर तो मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, ये आसान है, लेकिन आप जितना लिखते जाओगे फॉर्मूला को उतना अच्छे से आपको याद होती जाएंगी चीजें। तो इसलिए आप यहाँ पर 1/2a पहले लिख लो पूरा, 1/2a ln आएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस ए 9 है ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स माइनस से पहले ऊपर आएगा। ठीक है, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो जब भी आप सॉल्व करो ना, अभी आप रफ में ही सॉल्व करोगे, राइट, जब भी आप इसको सॉल्व करो पहले आप लिख लो। ठीक है, पहले आप लिखो, फिर आप वापस जाओ जहां आपने एक्चुअल में फॉर्मूला लिखा है और चेक करो मैंने सही लिखा, बस सही है। हर बार ऐसे ही करना है, हर बार जब आपको डाउट हो रहा है ना, पहले आप लिखो, गलती होने दो पहली बार, ठीक है, होने दो पहली बार, दूसरी बार गलती होने दो, लेकिन लिखो पहले, फिर चेक करो, तो आपको ये चीज अच्छे से याद होती जाएगी। ठीक है, तो x माइनस ए अपन x प्लस ए प्लस सी हो गया। अब आप देखो यहाँ पर हम बेसिक वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। अगेन ए स्क्वायर आपका 9 है, ए आपका 3 है। ठीक है, तो ए अगर 3 है तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, फिर आपका आएगा ln। ठीक है, अब x हमारा x है, a हमारा 3 है तो x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 एंड देन प्लस c हो गया यहाँ पर आंसर। सेकंड वाले केस का भी आंसर हमने देख लिया है। ठीक है, सेकंड वाले केस का आंसर भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट केस जो आपका आ रहा है वो आ रहा है जब आपका कांस्टेंट पहले है। कांस्टेंट अगर पहले है तो न्यूमरेटर में हम पॉजिटिव साइन लेंगे। तो पहले इसको भी हम लिख के देखते हैं, फिर हम चेक करेंगे। जैसा कि मैं बता रहा हूं, जैसा आपको करना है वही मैं भी कर रहा हूं। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन यहां पर आ गया 1, ठीक है, अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर है और dx है। तो अगेन ये किस फॉर्म में होना चाहिए, ये आपका 1/2a, ठीक है, फिर आपका आएगा ln, और उसके बाद देखो a स्क्वायर पहले है तो a प्लस एक्स हम लिखेंगे। ठीक है, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स एंड देन प्लस c आ जाएगा। चलो चेक करता हूं, मेरे को भी डाउट लग रहा है ये सही है कि नहीं। अच्छा यहीं पर था, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, हमने देख लिया तो हमने सही लिखा है। ठीक है, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। अब हम पुट करते हैं, देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो हमारे पास है 1/2 का स्क्वायर है, ठीक है, माइनस एक्स का स्क्वायर है, dx है। तो सबसे पहले 1/2 है तो हमारा है ही, तो 1 अपॉन a हमारा यहाँ पर 2 है, याद रखना, a स्क्वायर इज 4, a हमारा 2 है, तो a अगर 2 है तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 1/4 आया। ठीक है, फिर ln आया, उसके बाद a हमारा क्या है 2 के साथ प्लस x आएगा, फिर अपॉन में आ जाएगा 2 माइनस एक्स एंड देन प्लस c। तो ये ऐसे सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर आप जल्दी से एक बार देख लो, अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। अदरवाइज आई थिंक यहाँ पर चीजें आप सभी को क्लियर हो चुकी है, कैसे हमने यहाँ पर इन सभी चीजों को सॉल्व किया है। फर्स्ट का आंसर आ गया 1/5 tan इनवर्स x बाय 5 प्लस सी। सेकेंड का आ गया 1/6 ln x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी। और थर्ड का आ गया हमारे पास 1/4 ln 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आई होप चीजें आप सभी को यहाँ पर क्लियर होती जा रही है। ये 3 केस भी हम देख चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे कुछ और क्वेश्चंस को कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर आपके लिए और भी एग्जांपल्स गिवन है प्रॉब्लम सेट 2, तो 1 बाय 1 इनको भी हम सॉल्व करके देखते हैं जल्दी से। ठीक है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट ओवर हियर। तो इवेल्युएट करना इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 16 dx। ठीक है, तो अगेन अब ये किस फॉर्म में है, 1 हम डायरेक्ट लिख लेंगे 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx की फॉर्म, माइनस नहीं है मतलब यहाँ पर tan आएगा। अब tan में 1/a था तो 1/4 आप लिखोगे, फिर tan इनवर्स आप लिखोगे, tan इनवर्स में x/4 आएगा और फिर प्लस c आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर फर्स्ट वाले का, दिस इज फॉर द फर्स्ट वन। अब हम करते हैं सेकेंड वन का। ठीक है, सेकेंड वन अब हम करते हैं, यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, तो सेकेंड वन में आप देखो यहाँ पर आएगा इंटीग्रल 1/x² माइनस 1 dx। तो अब यहाँ पर आपको पता है x माइनस आ रहा है। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर ही है। अगर ये x माइनस आ रहा है तो ऊपर हमारा x माइनस a पहले आएगा, जैसे कि हमने याद किया है, वेरिएबल के साथ माइनस साइन ऊपर आएगा, कांस्टेंट के साथ प्लस साइन आएगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2a है,
ए हमारा 1 है तो 1/2 एज इट इज रहेगा, ln आएगा, माइनस साइन पहले आएगा तो x -1 हो गया अपॉन x + 1 हो गया, एंड देन आ गया प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये चीज यहाँ पर डन हो गया। अब हम इस तीसरे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तीसरे वाले के केस में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है, पहले तो कांस्टेंट आ रहा है तो a प्लस आएगा न्यूमरेटर में, जितना बार आप लिख लोगे उतना आसानी से ये चीजें आप सभी के लिए क्लियर होती जाएंगी। तो आ जाएगा इंटीग्रल 1 अपॉन आ जाएगा 6² माइनस x² dx। ठीक है, 1/6² माइनस x² dx। अब आप देखो ये सॉल्व कैसे हो रहा है, तो अगेन यहाँ पर 1/2 है तो था ही, a आपका 6 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1/12। ठीक है, 1/12 आया, फिर ln आया, उसके बाद अब आपको पता है a प्लस एक्स पहले आएगा तो 6 प्लस एक्स लिखोगे अपॉन 6 माइनस एक्स लिखोगे और फिर प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दोगे। तो ये तीनों क्वेश्चन भी सिंपल टर्म्स में सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। फर्स्ट का आंसर 1/4 tan इनवर्स x/4 प्लस सी, सेकंड का आंसर 1/2 ln x - 1 अपॉन x + 1 प्लस सी, और उसके बाद लास्ट वाले का थर्ड पार्ट का आंसर आपका हो गया 1/12 ln 6 + x अपॉन 6 - x प्लस सी। तो हमने एग्जाम्पल्स के फॉर्म पर बहुत सारी चीजें देख ली हैं, तो आई होप इन सभी पार्ट्स में आप सभी को टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे पार्ट्स को देखो या फिर अगर आप रिड्यूस कर सको किसी भी पर्टिकुलर गिवन इंटीग्रल को इस फॉर्म में, तो आप इस फॉर्म में लिखकर उसको अप्लाई कर सकते हो एंड सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज तो हमारी डन हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैंडर्ड है अलजेब्रिक इंटीग्रल फॉर्म्स टाइप 2। अब आपको यहां पर दिख रहा है इंटीग्रेशन जो है √x² + a² dx है, इंटीग्रेशन √x² - a² dx है, और इंटीग्रेशन a² - x² + dx है। अब ये प्रीवियस वाले से ही रिलेटेड है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, रिलेटेड उसी से है। मैंने कैसे याद किया है वो अब आप ध्यान में रखना। ठीक है, मैंने कैसे याद किया है वो अब आप ध्यान में रखना। प्रीवियस से रिलेटेड तो है बट यहाँ पर थोड़ा सा बस डिफरेंस है। ठीक है, वो मैं बताता हूं। सबसे पहले अगर हम इसको देखें, ठीक है, इंटीग्रेशन है आपका ये x² + a² dx। तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है, ठीक है, यहां पर आपको लेना है, देखो जैसे मैंने याद किया था मैं बताता हूं। यहां पर जो इंटीग्रल पार्ट आ रहा है ना, तो इंटीग्रल पार्ट में मैंने इंटीग्रल पार्ट को एज एन इक्वेशन नाम सोच के यहां पर याद किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बता देता हूं, जो यहां पर आपका x आ रहा है, ठीक है, वो पहले आएगा, आप उसको लिख लो x/2। फिर मैंने क्या याद किया था, इक्वेशन एज इट इज, ऐसे मैं अंदर से याद किया हुआ था। ठीक है, इक्वेशन एज इट इज x/2 इक्वेशन एज इट इज प्लस a²/2 ln x प्लस इक्वेशन एज इट इज प्लस c, ऐसे मैंने याद किया था। ठीक है, तो अभी देखो ये कैसे होगा, x/2 इक्वेशन एज इट इज मतलब √x² + a² आएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्लस a²/2, तो ये a² है, एज इट इज आपको लेना है a²/2, फिर आपको ln लिखना है, फिर x लिखोगे, जो x यहां पर है वो x लिखोगे, x प्लस, फिर इक्वेशन एज इट इज आएगा विच इज x² + a²। ठीक है, फिर ये क्लोज और फिर प्लस c। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है, लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, बट जितने बार आप लिखोगे वैसे याद होते जाएगा। मैंने कैसे याद किया था, x/2 इक्वेशन एज इट इज प्लस a²/2 ln x प्लस इक्वेशन एज इट इज प्लस c, ऐसे मैंने याद किया हुआ है। तो ऐसे आप भी याद रख सकते हो। पहले वाले का फॉर्मूला आप सभी ने देख लिया। ठीक है, पहले वाले का फॉर्मूला देख लिया। अब देखो आपको एक चीज यहां पर याद होगा, यहां पर आप कैसे चीजों को याद रख सकते हो, जब आप साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखोगे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखोगे तो ये चीज आपको यहां पर क्लिक कर जाएगा। यहां पर आपको पता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कैसे रिलेटेड है, तो ये चीज आपको यहां पर पता चल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस हम देखें, उस केस को अभी हम आते हैं, ये सेकंड केस हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस और सेकंड केस में ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर बस इतना है माइनस साइन का। तो ये पूरा साइन सब रहेगा सेम, यहाँ पर माइनस साइन आपका आ जाएगा, और इक्वेशन एज इट इज मतलब इक्वेशन एज इट इज। ठीक है, एज इट इज। तो अब आप देखो सबसे पहले आ जाएगा, इसी इक्वेशन को देख के आप लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप x/2 लिखोगे। ठीक है, फिर इक्वेशन एज इट इज आएगा, तो ये वाला इक्वेशन एज इट इज। ठीक है, √ देखो मैं ये नहीं बोल रहा इसको हम इक्वेशन बोले ना बोले, ना, मैंने जैसे याद किया है वो है ये। ठीक है, ये इक्वेशन नहीं है मेरे को पता है, बट वैसे ही याद रखो इसको। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू मी आपका अपना तरीका भी हो सकता है। x/2 इक्वेशन एज इट इज हुआ, उसके बाद माइनस करोगे आप, माइनस a²/2 आएगा। ठीक है, फिर ln आएगा, फिर x आएगा, x के बाद, ठीक है, x के बाद यहां पर, हाँ यहां पर आई थिंक x प्लस ही आता था। चलो इसके आगे अब हम देखते हैं जल्दी से। ठीक है,
यहां पर भी आपका ln प्लस ही आ रहा है, फिर इक्वेशन एज इट इज आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस क्लोज होके कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो बस वो माइनस साइन आपका चेंज हो रहा है, वो आपको बीच में जो माइनस साइन दिख रहा है वो आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। बीच में जो माइनस साइन आपको दिख रहा है वो आपको यहाँ पर याद रखना है, फिर चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आई होप सभी चीजें आप सभी को क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखो यहाँ पर साइन वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, ये साइन का पार्ट है। तो साइन यहाँ पर क्या होगा, अगेन ये आसान है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे x/2, अगेन इस वाले पार्ट को बोल रहा हूँ, x/2 आएगा, ठीक है, इक्वेशन एज इट इज आएगा विच इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका a²/2 आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा साइन इनवर्स, ठीक है, a²/2 आया, फिर साइन इनवर्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x/a आएगा प्लस c, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। आई होप ये सभी फॉर्मूलाज आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, अदरवाइज आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलो आई होप यहाँ पर आप पहले नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई डोंट थिंक यहाँ पर किसी को ऐसा कुछ डाउट आने वाला है, ठीक है। ठीक है, चलो बढ़े आगे अब हम। कैन वी प्रोसीड नाउ, कैन वी प्रोसीड नाउ एवरीवन? ठीक है, चलो अब हम आगे चल के कुछ सॉल्यूशंस को सॉल्व कर लेते हैं, ओके। इनके बेसिस पर कुछ यहाँ पर सॉल्यूशन उनको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने आइडेंटिटी यहाँ पर देखा है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो √x² + 4dx है, तो x² + a² का फॉर्म है ये। आपको कौन सा फॉर्म जो डिफरेंट है वो याद रखना है, a² - x², तो वो आपको साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन से याद आएगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो फिलहाल वो कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर वैलिड होगा, ये दो में वैलिड नहीं होगा, ठीक है। चलो जस्ट अ सेकेंड। चलो फर्स्ट केस हमारा क्या था, x² + a² है, तो हमने कैसे याद किया हुआ था, x/2 इक्वेशन एज इट इज, तो वैसे ही हम फॉलो करते हैं और सभी एग्जांपल का आंसर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा x/2, ठीक है, उसके बाद आपका आया इक्वेशन एज इट इज, मतलब √x² + 4, इसके बाद आया प्लस a²/2, तो जो 4 है ना यही आपका a² है, ठीक है, दिस इज ओनली योर a², क्योंकि x² + a² के फॉर्म में है, तो a²/2 मतलब 4/2, ठीक है। उसके बाद आपका ln आएगा और उसके बाद x आएगा, जो यहाँ पर है वही आपको लेना है, ठीक है, x फिर प्लस, फिर इक्वेशन एज इट इज, मतलब √x² + 4 और उसके बाद ये क्लोज एंड देन प्लस कांस्टेंट आपका आ गया, ठीक है। ये आपका पहले केस का आंसर हो गया। 4/2 को सिंप्लीफाई करके आप +2 लिख सकते हो, उसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो सेकंड केस का अगर हम एग्जांपल देखें, अगेन यहाँ पर आपका a² किसके बराबर है, 49 के बराबर है। वैसा ही है, बस माइनस साइन आपको जहां लगाना है वहां लगाना है, बीच में एक माइनस साइन लगेगा, इक्वेशन एज इट इज से तो हम यही उठा के रखते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर आपका आएगा x/2, ठीक है, इक्वेशन एज इट इज, मतलब √x² - 49, ये हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस, इसके बाद आ जाएगा प्लस, आएगा नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, यही चीज बस इन दोनों में डिफरेंट है, ये याद रखना है। माइनस आया, a²/2 मतलब 49/2 आया, ठीक है, फिर आपका ln आएगा, फिर x आएगा, फिर प्लस इक्वेशन एज इट इज आएगा विच इज √x² - 14 और फिर लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो गया डन।
तो सेकंड केस का आंसर आपका ऐसा आ गया, ठीक है। ए स्क्वायर ही 49 है तो 49/2 ही आप लिखोगे। लास्ट केस आपका साइन इनवर्स वाला था, ठीक है, याद रखो सभी, ये साइन इनवर्स वाला केस है। क्यों? क्योंकि हमको ये किस फॉर्म में मिल रहा है, √a² - x² के फॉर्म में मिल रहा है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद रखना, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा x/2 था पहले, ठीक है, तो x/2 हम लिखेंगे, फिर इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे विच इज √16 - x², फिर प्लस आएगा a²/2। अब a² यहाँ पर 16 है प्रॉपर, ठीक है, तो 16/2, ठीक है। फिर आपका आएगा साइन इनवर्स x/a था, तो x/a था याद रखना, तो यहाँ पर x/4 + c बनेगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। 16/2 को आप 8 लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप फॉर्मूलाज वगैरह एक बार चेक कर सकते हो, a² है, a है, ऐसे चीजें हैं, गलती नहीं करना है। एक बार अच्छे से देख कर नोट कर लो, देन वी विल प्रोसीड, ठीक है। अच्छे से देख के नोट कर लो, देन वी विल प्रोसीड। फर्स्ट वाले का आंसर हो गया x/2 √x² + 4 + 4/2 को 2 आप ले सकते हो, ln x प्लस √x² + 4 + c। फिर नेक्स्ट वाले को आपका क्या आ जाएगा, x/2 √x² - 49 - 49/2 ln x प्लस √x² - 49 + c। फिर उसके बाद आपका आ गया x/2 √16 - x² + 16/2 को आप 8 लिख लोगे, साइन इनवर्स x/4 + c आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये चीज आई होप डन एंड डस्टेड हो चुका है सभी के लिए। बढ़ते हैं अब हम आगे, ठीक है। नोट भी आप सही होप आप सभी ने कर लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड अलजेब्रिक इंटीग्रल फॉर्म्स टाइप 3। तो टाइप 3 में हमारे पास आ गया, आपको यहाँ पर इवेल्युएट करना है x² + 9 dx। तो ये किस फॉर्म में आ रहा है पता है, √x² + a² के फॉर्म में आ रहा है, और वो फॉर्म हमको पता है, तो हम यहाँ पर वो फॉर्म लिख लेते हैं। एडिशन में है, यहाँ पर a² आपका किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो यहाँ पर आपको सोल्यूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लिख सकते हो। सबसे पहले आपका आएगा x/2, उसके बाद आया इक्वेशन एज इट इज विच इज √x² + 9, उसके बाद आया प्लस a²/2 विच इज 9/2, उसके बाद आपका आया ln, फिर आपका आया x प्लस इक्वेशन एज इट इज मतलब x² + 9, और उसके बाद ये आ गया प्लस c, ठीक है। x/2 √x² + 9 प्लस 9/2 ln x प्लस √x² + 9 + c, ये आपका फाइनल आंसर इस पर्टिकुलर केस के लिए आ गया है। एग्जाम्पल प्रॉब्लम था, आसान था, और इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो आप ऑलरेडी देख चुके हो, तो आई डोंट थिंक यहाँ पर आपको कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते अब हम आगे, आई होप यहाँ पर चीजें आप सभी को क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रल्स ऑफ टाइप इंटीग्रेशन √ax² + bx + c dx कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पर बेसिक सा चीज गिवन है, आई डोंट थिंक इसको समझना जरूरी है कि नहीं है, बट हाँ ये है कि आप स्क्वायर रूट को कंप्लीट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ये जो फॉर्म आ रहा है ना, इसको रिड्यूस कर सकते हो प्रीवियस वाले केस में, या तो x² + a² या x² - a² या a² - x², उस पर्टिकुलर फॉर्म में आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। 3 फॉर्म था ना हमारे पास, देखो यहाँ पर हमारे पास 3 फॉर्म है। द 3 फॉर्म्स आर x² - a² और a² - x², x² + a², इस 3 फॉर्म में है ये। तो चलो अब हम आते हैं, वही चीज यहाँ पर गिवन है। अगर आपको फैक्टर आउट अगर ax² + bx + c गिवन है, a कॉमन लेके आप फैक्टर आउट कर सकते हो, फिर स्क्वायर को कंप्लीट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एंड इंटीग्रेट यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, बट इससे भी अच्छा तरीका है क्या, इससे भी अच्छा तरीका है कि आप पहले यहां से एक स्क्वायर टर्म निकाल लो। क्यों? क्योंकि अब आपको बताऊंगा यहां पर भी एक सब्स्टिट्यूशन फॉलो होगा, ठीक है। कैसा सब्स्टिट्यूशन फॉलो होगा वो आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, सभी को याद रखो। चलो आओ यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं वी हैव इंटीग्रेशन देन वी हैव अंडर रूट, ठीक है। इंटीग्रेशन वी हैव देन वी हैव अंडर रूट, यहां पर आ जाएगा x² + 4x + 5 एंड देन dx, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट अब आप देखो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, x² + 4x + 5 है ना, अंडर रूट में है। तो पहले आप देखो ये x² + 4x बनेगा कैसे, ठीक है, कैसे बनेगा यहाँ पर देखो, x² + 4x कहाँ से आएगा, अगर हम यहाँ पर ले x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x + 2 का होल स्क्वायर अगर हम ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा, एक x² आएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 आएगा, फिर 2 × 2 × x हमको 4x मिलेगा। अब ये x² और 4x तो यहाँ पर है, इसमें बट 4 को ऐड करना है, तो आप इसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, देखो सबसे पहले इस पूरे को आप कैसे लिखोगे, x² + 4x के जगह पर यू कैन इजिली राइट हियर, क्या लिख सकते हो, x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो, अभी इसको छोड़ दो थोड़ा, इसको आप ध्यान दो, यहाँ पर x² + 4x तो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर 4 भी है, तो +4 आएगा, लेकिन यहाँ +5 है, तो ये अगर इसको वैलिड रखना है तो यहाँ पर हमको एक +1 ऐड करना पड़ेगा,
ठीक है, और फिर dx। क्या ये पार्ट सभी को क्लियर हुआ? ये इजी पार्ट है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको यही मिलेगा। कैसे देखोगे? एक्स स्क्वायर और 4x को देखकर आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये x प्लस 2 एक फॉर्म में है और 1 प्लस एक फॉर्म में है, तो ये होल एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है और ये होल ए स्क्वायर के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर अब हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? यहाँ पर हम जो x प्लस 2 है उसके जगह पर 1 ले लेंगे, ठीक, सॉरी u ले लेंगे, और 1 तो हमारा यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। चलो अब आप यहाँ पर देखो, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 को वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस, u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर du इज इक्वल टू dx मिल जाएगा, ठीक है। ये दो चीज हमको पता चल गया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप देखो ये कैसे हो रहा है, इंटीग्रेशन आया, अंडर रूट आया, ठीक है, अंडर रूट आया है, x प्लस 2 हमने u लिया था तो u का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, u का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस du। अब अगर इसको हम u के टर्म्स में लिखे तो क्या आ जाएगा आपको पता है? हमारा x बाई 2 था, याद करो, तो u बाई 2 आएगा, फिर इक्वेशन एज इट इज आएगा, ठीक है, विच इज अंडर रूट। देखो इक्वेशन तो ओवरऑल आपका यही है, तो आप डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हो ये वैल्यू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो ये आया u बाई 2 प्लस इक्वेशन एज इट इज प्लस a स्क्वायर बाई 2। अब a स्क्वायर क्या है? a भी 1 है, स्क्वायर भी 1 है, तो 1 बाई 2 आप सिंपली लिखोगे, तो हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, जगह नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आ गया, देखो फिर प्लस आया 1 बाई 2 ln आया। अब यहाँ पर u आएगा, याद रखना, ठीक है, u आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जब x लेते हैं तो यहाँ पर x आता है, यहाँ पर x आता है। अगर हम यहाँ u ले रहे हैं तो यहाँ पर u आएगा, यहाँ पर u आएगा। ये मिस्टेक नहीं करना, यही मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो ln u आया, फिर प्लस अंडर रूट इक्वेशन एज इट इज, तो यही है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस c, ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा? प्लस c आ जाएगा, उसके बाद हमारा प्लस c आ जाएगा। अब आप इसको u के जगह पर यू कैन फिल नाउ x प्लस 2, तो यहाँ पर क्या था? सबसे पहले आया x प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है, फिर आपका आया इक्वेशन एज इट इज विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, इसके बाद आया प्लस 1 बाई 2 आया, ठीक है, ln आया, u के जगह पर हम x प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2, फिर प्लस आया अंडर रूट इक्वेशन एज इट इज, तो यहाँ पर आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और उसके बाद क्लोज होके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बड़ा सा इंटीग्रेशन थोड़ा आपको लग रहा होगा, बट ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जब आप सॉल्व करोगे तो ये चीजें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आप देख सकते हो, x प्लस 2 बाई 2, देन इक्वेशन एज इट इज विच इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 1 बाई 2 ln, फिर x प्लस 2 प्लस इक्वेशन एज इट इज मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस c। फाइनल आंसर आपका आ गया। कैसे कैसे हमने रिड्यूस किया? पहले हमने रिड्यूस किया उस फॉर्म में, फिर उसी फॉर्म का फॉर्मूला हम लगा दिए, देन जिस फॉर्म में हमने जैसे रिड्यूस किया था, जैसे u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिया है, u के जगह पर एक्स प्लस 2 हमने पुट कर दिया, वी गॉट अवर आंसर, ठीक है। यहाँ पर हमको अपना आंसर मिल गया है। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल हम देखने वाले हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। लेट अस सी दिस एग्जांपल एंड देन आई थिंक आवर सेशन फॉर टुडे विल बी डन, ठीक है। आज का सेशन इस क्वेश्चन के बाद डन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अब हम कर लेते हैं सॉल्व। चलो, तो यहां पर भी आपको बेसिकली रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कैसे रिड्यूस करोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। वी हैव इंटीग्रेशन। अब ये याद रखना कि हर चीज लिखा नहीं जा सकता मैथ्स में, तो आपको जो मैं बोल रहा हूं वो सुनना बहुत जरूरी है। सुनोगे तो अच्छे से ग्रैस्प होगा, और इसीलिए आपको पूरा अच्छे से टुवर्ड्स द एंड, शुरू से लेकर आखिरी तक देखना ही देखना है, ठीक है। अब देखो अंडर रूट हमारे पास आ रहा है, वी हैव एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6x प्लस 13 एंड देन वी हैव dx। अब शुरू का जो दो टर्म है उसमें ध्यान दो पहले, ठीक है। शुरू के दो टर्म में अगर ध्यान दोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x है, ठीक है। कैसे आ सकता है ये? तो हमको पता है x माइनस 3 होल स्क्वायर से आएगा। कैसे आएगा? इसको एक्सपेंड करो तो हमको मिलेगा, एक बार एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस 9 मिलेगा, और यहाँ पर फिर माइनस आएगा, ठीक है, माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स मतलब माइनस 6x आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ये चीज हमको क्लियर हुआ ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x है यहाँ पर, लेकिन एक एडिशनल चीज आ रहा है प्लस 9, और यहाँ पर है 13। तो यहाँ पर अगर 13 हमको रखना है, 9 तो ऑलरेडी आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पर इसको रिड्यूस करें, देखो सबसे पहले हम कैसे रिड्यूस करें, वी हैव जस्ट अ सेकेंड, वी हैव इंटीग्रेशन अंडर रूट
हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब जब x माइनस 3 का होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड करोगे तो आपको ये मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 13 है, यहाँ 9 है, तो मतलब +4 आपको ऐड करना पड़ेगा। 9 + 4 करोगे तब वो 13 के बराबर होगा, ओरिजिनल वाले इंटीग्रल के बराबर आएगा। तो यहाँ पर आप +4 कर सकते हो, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में आ गया, तो ये 4 को आप 2 स्क्वायर लिखोगे, अगेन u इज इक्वल टू हम x/3 ले लेंगे, ठीक है। तो du इज इक्वल टू हमको मिल गया dx, और ये यहां से हो जाएगा रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे रिप्लेस होगा, यहां से देखते हैं। सबसे पहले से यहां पर dx भी आपको लिखना चाहिए, dx, ठीक है। आ जाओ, तो अब आप देखो यहां पर हमारे पास इंटीग्रेशन आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है, ठीक है। वी हैव x माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब आप u स्क्वायर लिख सकते हो, और उसके बाद आप लिख सकते हो +2 का स्क्वायर एंड देन dx। तो ये याद रखना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था तब साइन इनवर्स वाला केस था, अदरवाइज लॉग वाला केस ही था, तो वही यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखो सबसे पहले आपका आएगा u/2, x/2 था इसीलिए, फिर इक्वेशन एज इट इज, तो इक्वेशन एज इट इज आपका यही है, ठीक है, वही वाला। तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो, x स्क्वायर आएगा, ठीक है, -6x आएगा, +13 आएगा। ये चीज डन हो गया। इसके बाद यहाँ पर प्लस साइन ही है, तो प्लस ही आप लिखोगे a²/2। अब a² आपका यहाँ पर 4 है, याद रखना, तो 4/2 आप लिखोगे, a²/2, फिर ln आएगा, फिर u आएगा पहले, ठीक है, u प्लस, फिर इक्वेशन एज इट इज है, तो इक्वेशन एज इट इज मतलब यही वाला आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आएगा x² -6x +13 एंड दिस क्लोज एंड देन +c, ठीक है, ये डन हो गया। अब आप u के जगह पर u का वैल्यू पुट कर दो, यू विल बी गेटिंग योर फाइनल आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, तो u के जगह पर u हम पुट करेंगे, u है वी हैव x माइनस 3, तो x माइनस 3 आया, ठीक है, अपॉन में 2 आ गया, फिर आपका आया इक्वेशन एज इट इज विच इज x² -6x +13, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ रहा है, उसके बाद +2 आप लिख सकते हो, +2, फिर आपका आएगा ln, उसके बाद u है, तो u आपका आएगा x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3, और फिर इसी के अंदर प्लस आ जाएगा अंडर रूट x² -6x +13, ठीक है, एंड देन +c। तो ये यहाँ पर ऐसे सॉल्व हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका वहां पर आ चुका है, आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, जल्दी से यहाँ पर नोट कर लो, एंड यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल आपका क्या आ गया, x माइनस 3/2 आया, अंडर रूट इक्वेशन एज इट इज है विच इज x² -6x +13, फिर +2 ln, फिर आपका आया x माइनस 3 प्लस इक्वेशन एज इट इज विच इज अंडर रूट x² -6x +13 +c, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी और भी चीजें देखी इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के फॉर्मूला से रिलेटेड। अब आगे हम और भी देखने वाले हैं, जो मैं ऑब्वियसली नेक्स्ट सेशन में लेके आ जाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आप सभी के लिए लेके आ जाऊंगा। तो आपको अब बने रहना है, जो भी सेशंस होते जा रहे हैं उसको कंटिन्यूअसली आप हर वीक एक बार गो थ्रू जरूर करिए, ताकि आपको चीजें क्लियर होती जाएं, ठीक है। एंड देन जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बना रहा हूँ उसको सिंपल क्वेश्चन आप सॉल्यूशन कर लो, ठीक है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे जरूर हम करेंगे आगे चलकर, अभी उसका टेंशन नहीं लेना है। अभी पहले पूरे सिलेबस को हम बेसिक से कवर कर लें, फॉर्मूलाज आइडेंटिटी समझ ले, उससे रिलेटेड सिंपल एंड थोड़े मोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हम देख ले, जो हम ऑलरेडी देखे इस सेशन में, प्रीवियस सेशंस में भी देख चुके हैं। देन आपको चीजें जब क्लियर होती जाएंगी तो आप जब 2-3 महीने यहाँ दे दोगे ना आसानी से, आप अभी डायरेक्ट कमेंट कर रहे हो कि ML अग्रवाल का क्वेश्चन करो, इसका क्वेश्चन करो, भाई वो सब हार्ड क्वेश्चंस हैं लिटरली। आप 11th में जो भी पढ़े हो ठीक है, मुझे नहीं पता आपका 11th में लेवल कैसा रहा है, ठीक है, बट जब आप इन चीजों को कवर करते जाओगे, ठीक है, इन चीजों को जब आप कवर करते जाओगे धीरे धीरे हम ऐसे इंप्रूव हो जाएंगे कि आपको वो सब क्वेश्चंस लगने लग जाएंगे। ट्रस्ट मी, मैंने भी जब ये पढ़ा था 12th में, पहली बार पढ़ा था, राइट, बट आपको पता है फिर बोर्ड में कितना अच्छा नंबर आया, लेकिन शुरू में तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं इसको लिख भी देता हूं, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द, सब कैपिटल में ही लिखूंगा, ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो बस प्रोसेस को ट्रस्ट करो, चीजें अपने आप लाइन पर आ जाएंगी। अभी बस जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे चलते जाओ। अगर यूनिट टेस्ट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप अपने हिसाब से तैयारी करो, उसका कोई टेंशन की बात नहीं है।
ठीक है, डाउट हो तो एक दो डाउट आप टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। और उसके बाद जब हम इन चीजों को देखते जाएंगे, आप हाफ ईयरली या प्री बोर्ड से आप एकदम मस्त हो जाओगे इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में, उसको टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन। ओके।